मान लीजिए आपके सामने दो लोग हैं। दोनों एक जैसे शहर में पले बढ़े, एक जैसे स्कूल में पढ़े, एक जैसी तनख्वाह से नौकरी शुरू की। लेकिन 10 साल बाद एक की जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। दोस्त, परिवार, करियर, सब कुछ शानदार। दूसरा अभी भी वहीं खड़ा है जहां था, थका हुआ, निराश, ये सोचते हुए कि मेरी किस्मत ही खराब है। तो आखिर फर्क क्या था? IQ नहीं, पैसा नहीं, कनेक्शन नहीं, फर्क था उनकी रोजाना की आदतें। और आज मैं आपको एक ऐसी किताब की बात करूंगा जो बताती है वो 7 आदतें कौन सी हैं जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती हैं। इस किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और इसे लिखा है स्टीफन आर कोवे ने। यह किताब 35 साल पहले लिखी गई थी और आज भी गुडरीड्स पर 83 लाख से ज्यादा रेटिंग्स हैं। टाइम मैगजीन ने इसे 20वीं सदी की सबसे प्रभावशाली बिजनेस बुक कहा है। स्टीफन कवी एक अमेरिकन एजुकेटर, ऑथर और लीडरशिप एक्सपर्ट थे। उन्होंने ये किताब 1989 में लिखी। उन्होंने देखा कि दुनिया के सबसे प्रभावी लोगों में, चाहे वो बिजनेस लीडर हों, महान माँ बाप हों या सफल छात्र, सब में कुछ कॉमन आदतें थीं। वो आदतें कोई ट्रिक नहीं थीं, कोई शॉर्टकट नहीं था। वो थे चरित्र के सिद्धांत जो अंदर से बाहर की तरफ आते हैं। आज इन 7 आदतों को एक एक करके समझते हैं, रियल एग्जाम्पल्स, साइकोलॉजी और आपकी जिंदगी के लिए सीधा एप्लीकेशन के साथ। आदत 1, प्रोएक्टिव बनो। कोवी एक बहुत जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई आपसे बुरा बोले, आप क्या करते हो? गुस्सा आता है? मन खराब होता है? क्या आपका दिन खराब हो जाता है सिर्फ इसलिए कि किसी ने कुछ कह दिया? अगर हां, तो आप रिएक्टिव हैं। और कोवी कहते हैं यही सबसे बड़ी कमजोरी है। प्रोएक्टिव होने का मतलब है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक स्पेस है। उस स्पेस में आपकी शक्ति है। आप चूज कर सकते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने विक्टर फ्रैंकल से लिया। वही विक्टर फ्रैंकल जिन्होंने होलोकास्ट में नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सरवाइव किया। उन्होंने लिखा कि नाजी मेरा सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन एक चीज नहीं, मेरी ये आजादी कि मैं तय करूं कि मैं इस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करूं। सोचिए, एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर भी अपनी रिस्पॉन्स चूज कर सकता था। और हम रोजाना की छोटी छोटी बातों पर खुद को बेकाबू कर लेते हैं। कोवी 2 तरह के सर्कल्स बताते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न वो सब चीजें जिनकी आपको चिंता है, मौसम, सरकार, दूसरों की राय, इकोनॉमी। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो चीजें जिन पर आप एक्चुअली कुछ कर सकते हो, आपकी स्किल्स, आपका एटीट्यूड, आपके रिलेशनशिप्स। रिएक्टिव लोग अपना सारा समय और ऊर्जा सर्कल ऑफ कंसर्न में लगाते हैं। नतीजा थकान, निराशा, हेल्पलेसनेस। प्रोएक्टिव लोग सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करते हैं। नतीजा धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है। एक स्टूडेंट का उदाहरण, एग्जाम में कम मार्क्स आए। रिएक्टिव स्टूडेंट क्या करेगा? टीचर को ब्लेम करेगा, पेपर को ब्लेम करेगा, मेरी किस्मत खराब है कहेगा। प्रोएक्टिव स्टूडेंट क्या करेगा? मुझे अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी बदलनी है, मुझे अलग तरीके से प्रैक्टिस करनी है, मुझे हेल्प मांगनी है, और फिर वैसा करेगा। आज से एक काम करो, जब भी कोई बुरी सिचुएशन आए, खुद से पूछो, इसमें मेरे पास क्या कंट्रोल है? वो करूंगा, बाकी सब छोड़ो। आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। कवि यहां एक ऐसा एक्सरसाइज देते हैं जो पहली बार सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। वो कहते हैं, अपने खुद के फ्यूनरल की कल्पना करो। आप वहां हैं, लेकिन ऑब्जर्वर की तरह। आपके सबसे करीबी दोस्त, परिवार, कॉलीग्स सब आए हैं और एक एक करके वो उठकर आपके बारे में बोल रहे हैं। सवाल ये है, वो क्या कहेंगे? और इससे भी जरूरी सवाल, क्या आप चाहते हो कि वो वही कहें? यही है हैबिट 2 का सार, बिगिन विद द एंड इन माइंड। यानी पहले तय करो कि आप कहां जाना चाहते हो, तब चलो। कवि एक और बात कहते हैं जो बहुत पावरफुल है, हर चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर असली दुनिया में। एक घर बनाने से पहले आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट बनाता है। एक नाटक परफॉर्म होने से पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है। एक सफल जिंदगी जीने से पहले
उसका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग बिना ब्लूप्रिंट के जिंदगी जीते हैं। वो रिएक्ट करते रहते हैं। जो सामने आया वो किया, जो मौका मिला वो लिया, बिना ये सोचे कि असल में जाना कहाँ है। कवि कहते हैं इसका सॉल्यूशन है एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट ये आपका वो डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा है कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो और किन वैल्यूज के आधार पर जीना चाहते हो। उदाहरण, एक स्टूडेंट की मिशन स्टेटमेंट हो सकती है, मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जो अपने परिवार के लिए गर्व का कारण हो, जो अपनी फील्ड में जेन्युइनली अच्छा काम करे और जो हर रिश्ते में ऑनेस्ट और केयरिंग रहे। ये मिशन स्टेटमेंट आपका कंपस है। जब भी कोई डिसीजन लेना हो, बड़ा या छोटा, अपने कंपस से चेक करो, क्या ये मेरी दिशा में है। आज रात सोने से पहले एक काम करो, एक कागज पर लिखो, मैं 5 साल बाद कैसा इंसान बनना चाहता हूं। यही है आपकी हैबिट 2 की शुरुआत। आदत 3, पहले जरूरी काम पहले करो। अब तक हमने सीखा प्रोएक्टिव बनो, हैबिट 1, और अपनी डायरेक्शन तय करो, हैबिट 2। लेकिन असली सवाल यह है, रोजाना इतने सारे काम होते हैं, किसे पहले करें। कवि यहां एक बहुत यूजफुल टूल देते हैं, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स 4 क्वाड्रेंट्स में बटी है। क्वाड्रेंट 1, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों डेडलाइंस, इमरजेंसीज, क्राइसिस। जैसे कल एग्जाम है और अभी स्टडी नहीं हुई, ये तुरंत करना जरूरी है। लेकिन कवि कहते हैं अगर आप ज्यादातर समय यहां बिताते हो तो आप हमेशा फायर फाइटिंग मोड में हो। क्वाड्रेंट 2, इंपॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं। ये गोल्डन जोन है, प्लानिंग, एक्सरसाइज, रिलेशनशिप्स, स्किल बिल्डिंग, पढ़ाई। ये काम अर्जेंट नहीं लगते, इसलिए लोग इन्हें टालते रहते हैं। लेकिन यही वो काम है जो आपकी जिंदगी असल में बदलते हैं। क्वाड्रेंट 3, अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं। किसी का फोन कॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस, किसी की अर्जेंट रिक्वेस्ट जो एक्चुअली आपकी प्रायोरिटी नहीं है। ये काम टाइम लेते हैं लेकिन आपको आगे नहीं ले जाते। क्वाड्रेंट 4, न अर्जेंट न इंपॉर्टेंट, माइंडलेस स्क्रॉलिंग, बेकार की बातें, टाइम वेस्ट। यहां से जितना निकल सको उतना अच्छा। अब सोचिए, आप अपना ज्यादातर समय किस क्वाड्रेंट में बिताते हैं। कवि का कहना है इफेक्टिव लोग क्वाड्रेंट 2 में ज्यादा टाइम बिताते हैं। वो प्लान करते हैं, तैयारी करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, तो उनके लिए इमरजेंसीज कम होती हैं। रिएक्टिव लोग क्वाड्रेंट 1 और 3 में फंसे रहते हैं, हमेशा बिजी लेकिन कभी प्रोडक्टिव नहीं। एक प्रैक्टिकल टिप, हर रात सोने से पहले अगले दिन के सिर्फ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स लिखो। वो Q2 के टास्क्स होने चाहिए, वो जो अर्जेंट नहीं लगते लेकिन आपकी जिंदगी बदलते हैं। पहले वो करो, बाकी सब बाद में। आदत 4, विन विन सोचो। अब आते हैं उस सोच पर जो हमें स्कूल से ही सिखाई जाती है और जो कवि के हिसाब से बेहद टॉक्सिक है। हमें सिखाया जाता है जिंदगी एक कंपटीशन है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। अगर आप आगे हो तो मुझे पीछे होना ही पड़ेगा, अगर आपको फायदा हो रहा है तो मुझे नुकसान जरूर होगा। कवि इसे स्कैरसिटी मेंटालिटी कहते हैं। ये सोच कि दुनिया में पाई सीमित है और हर किसी को छोटा टुकड़ा लेने के लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन इफेक्टिव लोग अबंडेंस मेंटालिटी रखते हैं। ये सोच कि दुनिया में इतना है कि सब जीत सकते हैं। मेरी सफलता आपकी सफलता को कम नहीं करती। विन विन का मतलब है जब भी कोई सिचुएशन हो, जब भी कोई डील हो, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, ऐसा सॉल्यूशन ढूंढो जिसमें दोनों पार्टीज को जेन्युइनली फायदा हो। कवि कहते हैं 4 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। विन विन, दोनों जीते। विन लूज, मैं जीतूं तुम हारो, कंपटीशन वाली सोच। लूज विन, तुम जीतो मैं हारूं, डोरमैट मेंटालिटी। लूज लूज, दोनों हारे, रिवेंज मेंटालिटी, तू नहीं तो मैं भी नहीं। और अगर विन विन मुमकिन ना हो तो कवि कहते हैं नो डील ले लो, यानी अगर हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है तो अभी डील मत करो। एक रियल एग्जाम्पल, आप और आपका दोस्त एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आपको लगता है आपका आइडिया बेहतर है, आप फोर्स करते हो विन लूज, या आप कहते हो यार तेरी सुनते हैं और चुप हो जाते हो, लूज विन।
विन विन होता अगर आप दोनों बैठते, दोनों के आइडियाज सुनते और कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालते जो दोनों से बेहतर होता। आज से एक हैबिट, जब भी किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो पहले सोचो इसमें दोनों के लिए अच्छा क्या हो सकता है, उस एंगल से स्टार्ट करो। आदत 5, पहले समझो फिर समझाओ। ये वो हैबिट है जो अगर सिर्फ यही एक सीख लो तो आपके हर रिलेशनशिप बदल जाएंगे। कवि कहते हैं जब कोई बोल रहा होता है तो हम में से ज्यादातर लोग सुन नहीं रहे होते, हम एक्चुअली रिप्लाई तैयार कर रहे होते हैं। आप उनकी बात के बीच में ही सोचने लगते हो, हाँ लेकिन मेरे साथ तो ये हुआ था, या नहीं ये गलत है क्योंकि। ये ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग है जहां आप सब कुछ अपने एक्सपीरियंस के फिल्टर से सुनते हो। कवि 4 लेवल्स ऑफ लिसनिंग बताते हैं। लेवल 1 इग्नोरिंग, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। लेवल 2 प्रिटेंडिंग, ऊपर से हाँ हाँ कर रहे हैं। लेवल 3 सिलेक्टिव, जो पसंद आया वो सुना। लेवल 4 एम्पैथिक लिसनिंग, पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ शब्द नहीं, उनकी फीलिंग्स और इरादा भी। कवि एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, इमोशनल बैंक अकाउंट। हर रिलेशनशिप में एक बैंक अकाउंट होता है। जब आप किसी को जेन्युइनली सुनते हो, डिपॉजिट होता है। जब आप इग्नोर करते हो, वादा तोड़ते हो, विड्रॉल होता है। जिस रिश्ते में अकाउंट खाली हो, वहां एक छोटी सी बात भी बड़ा झगड़ा बन जाती है। जिस रिश्ते में अकाउंट भरा हो, बड़ी गलती भी माफ हो जाती है। एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल, दोस्त परेशान है और आपसे बात करना चाहता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, तुरंत एडवाइस देने लगते हैं, यार तू ये कर, वो मत कर। लेकिन एम्पैथिक लिसनर क्या करता है, पहले सुनता है कंप्लीटली। तुझे क्या फील हो रहा है, क्या हुआ एग्जैक्टली? और जब दोस्त फील करता है कि उसे समझा गया, तब वो एडवाइस मांगता है। आज से एक रूल, जब कोई बात करे अपना फोन नीचे रखो, आंखें मिलाओ और सिर्फ सुनो। रिप्लाई बाद में सोचना, पहले समझना। आदत 6 सिनर्जी बनाओ। एक सिंपल मैथ क्वेश्चन, 1 + 1 बराबर, आप कहेंगे 2, लेकिन कवि कहते हैं सही कंडीशंस में 1 + 1 बराबर 11 भी हो सकता है। इसे कहते हैं सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब है जब 2 या ज्यादा लोग मिलकर काम करें और उनका कंबाइंड रिजल्ट अकेले अकेले के टोटल से बेहतर हो। हम में से ज्यादातर लोग जब किसी से अलग राय रखते हैं तो या तो लड़ते हैं या कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कवि कहते हैं दोनों गलत हैं। लड़ना विन लूज, कॉम्प्रोमाइज दोनों को थोड़ा थोड़ा मिला लेकिन कोई पूरी तरह खुश नहीं। सिनर्जी तीसरा रास्ता ढूंढना जो दोनों के आइडिया से बेहतर हो। इसके लिए जरूरी है दूसरे की डिफरेंट पर्सपेक्टिव को वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ मानना। एक रियल एग्जाम्पल, नासा के अपोलो 13 मिशन में अंतरिक्ष में ऑक्सीजन टैंक फट गया। पृथ्वी पर इंजीनियर्स का एक ग्रुप था। उनके पास सीमित टूल्स थे, सीमित समय था, लेकिन उन्होंने अपने अलग अलग एक्सपर्टीज को कंबाइन किया। इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉट्स, मिशन कंट्रोल, और एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो किसी एक के अकेले सोचने से नहीं आता। यही सिनर्जी है। अगर मुझे सब कुछ पता है वाली ईगो छोड़ो, चलो मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो अकेले संभव नहीं वाली माइंडसेट अपनाओ। स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप स्टडी, टीम प्रोजेक्ट्स, डिबेट्स, इनमें अगर आप जेन्युइनली दूसरों की पर्सपेक्टिव से सीखने की कोशिश करो तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। रूल, जब कोई आपसे अलग सोचे, रिएक्शन पहला नहीं, क्यूरियोसिटी पहली। ये ऐसा क्यों सोच रहा है, इसमें क्या सच हो सकता है? यही है सिनर्जी की शुरुआत। आदत 7 आरी को तेज करते रहो। कवि एक स्टोरी सुनाते हैं। जंगल में एक लकड़हारा एक पेड़ काट रहा था, घंटों से काट रहा था, थका हुआ था। आरी धीमी हो गई थी। किसी ने कहा, भाई आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? लकड़हारे ने कहा, समय नहीं है, पेड़ काटना है। यही हम करते हैं अपनी जिंदगी में। इतने बिजी हो जाते हैं काम करने में कि खुद को तेज रखना भूल जाते हैं। हैबिट 7 है शार्पन द सॉ, यानी खुद को रेगुलर रूप से रिन्यू करते रहो। 4 डायमेंशंस में। डायमेंशन 1 फिजिकल एक्सरसाइज, नींद, अच्छा खाना।
अगर शरीर ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। रिसर्च कहती है रोज सिर्फ 30 मिनट की वॉक भी ब्रेन फंक्शन को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करती है। डायमेंशन 2, मेंटल। पढ़ना, लिखना, नई स्किल्स सीखना, पजल्स सॉल्व करना। कवि कहते हैं अगर आप हर रोज कम से कम 30 से 60 मिनट पढ़ते हो तो 1 साल में आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हो। डायमेंशन 3, सोशल/इमोशनल मीनिंगफुल कनेक्शंस। अपने प्रिय लोगों के साथ क्वालिटी टाइम। हैबिट 4, 5, 6 को प्रैक्टिस करना। अकेलापन स्लो पॉइजन है, रिश्तों में इन्वेस्ट करो। डायमेंशन 4, स्पिरिचुअल। यह धर्म तक सीमित नहीं, यह है अपनी वैल्यूज से जुड़े रहना। मेडिटेशन, नेचर में वक्त बिताना, डायरी लिखना, वो एक्टिविटीज जो आपको रिमाइंड कराती हैं कि आप क्यों जी रहे हो। कवि कहते हैं यह हैबिट बाकी सबको सस्टेन करती है। अगर आप खुद को रिन्यू नहीं करते तो एक एक करके बाकी सब हैबिट्स टूटने लगती हैं। एक वीकली रिचुअल बनाओ, हफ्ते में एक बार सिर्फ 1 घंटा खुद के लिए। कोई स्क्रीन नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ रिचार्ज। ये लग्जरी नहीं, ये नेसेसिटी है। तो आज हमने सीखी 7 आदतें जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती हैं। एक बार और देखते हैं एक एक लाइन में। आदत 1, प्रोएक्टिव बनो। दूसरों की वजह से खुद को रिएक्ट नहीं करने दो। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच के स्पेस का उपयोग करो। आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। पहले तय करो कि जाना कहां है। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाओ, वो कंपास जो हर डिसीजन में गाइड करे। आदत 3, पहले जरूरी काम पहले करो। क्वाड्रेंट 2 में ज्यादा समय लगाओ। प्लानिंग, स्किल बिल्डिंग, रिलेशनशिप्स। अर्जेंट लेकिन अनइंपॉर्टेंट चीजों में मत उलझो। आदत 4, विन विन सोचो। जिंदगी कंपटीशन नहीं है। जब भी कोई डील या कॉन्फ्लिक्ट हो, ऐसा सॉल्यूशन ढूंढो जिसमें दोनों जीते। आदत 5, पहले समझो फिर समझाओ। रिप्लाई तैयार करना बंद करो, पहले जेन्युइनली सुनो। इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते रहो। आदत 6, सिनर्जी बनाओ। 1+1 = 11 का जादू। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को थ्रेट नहीं, स्ट्रेंथ मानो। मिलकर कुछ ऐसा बनाओ जो अकेले नहीं बन सकता। आदत 7, आरी को तेज करते रहो। शरीर, दिमाग, रिश्ते, आत्मा, चारों को नियमित रूप से रिन्यू करते रहो। खुद का ख्याल रखना सेल्फिश नहीं है। कोवी ने यह किताब इस एक विश्वास के साथ लिखी, अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हो तो टेक्निक से मत शुरू करो, अपने कैरेक्टर से शुरू करो, अपनी वैल्यूज से शुरू करो, अंदर से बाहर की तरफ। आज की दुनिया में हमें क्विक फिक्सेस और लाइफ हैक्स की बाढ़ मिलती है, लेकिन कोवी कहते हैं कोई शॉर्टकट नहीं है। कैरेक्टर बिल्ड होता है रोज की आदतों से, छोटे छोटे चॉइसेस से। याद रखिए, आप अपने रिस्पॉन्सेस चूज कर सकते हो, आप अपनी डायरेक्शन चूज कर सकते हो, आप अपने रिश्ते चूज कर सकते हो, आप अपनी ग्रोथ चूज कर सकते हो। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप आज, अभी एक छोटा सा कदम उठाओ। कमेंट में बताइए इन 7 आदतों में से कौन सी एक आदत आप कल से शुरू करना चाहते हो। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, और अगर ये वीडियो आपके काम आया तो लाइक जरूर करें। इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और इस किताब एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां ऐसी किताबें आती हैं जो जिंदगी बदल देती हैं। तब तक प्रोएक्टिव रहो, विन विन सोचो और आरी को तेज करते रहो।